सबसे पहले अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, गणेश कार्तिक दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार। और जितना भी यूट्यूब फैमिली है जो मेरा वीडियो सुनते हैं देखते हैं उन लोगों को भी चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तो गुरु भाई बहन साहब, आज फिर से हम एक चर्चा लाए हैं। चर्चा बहुत सुंदर है, चर्चा शुरू से अंत तक सुनिएगा। भगवान गुरुदेव के बैंक में जो भी रहता है इतना एक दिन देते हैं, रखने के लिए भी जगह नहीं मिलता है। आज इसी के आधारित हम एक चर्चा लाए हैं गुरु भाई बहन साहब। चर्चा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। एक माँ बेटा थे, एक माँ विधवा थी, उसका एक बेटा था। बेटा कुछ बड़ा हुआ तो बेटा को शादी भी कर दी। शादी कर दी तो थोड़ा घर में प्रॉब्लम होने लगा खाने पीने के चलती से। माँ तो शिव शिष्या थी, बहुत बड़ी शिव शिष्या। सुबह शाम पूजा पाठ करती थी, जाके एक लोटा जल देती थी और दया मांगती थी अपना घर के सुखी शांति के लिए। तो इस तरह के बूढ़ी माँ को गुजर बसर चल रहा था भगवान शिव की कृपा से। उसका बेटा जो थोड़ा बड़ा हुआ, शादी ब्याह कर दी, तो उसका बेटा बोला माँ अब हम घर में नहीं रहेंगे, हम जा रहे हैं बाहर कमाने के लिए। अब कमाएंगे 2 पैसा, अब अच्छा से बढ़िया से घर द्वार बनाएंगे कह के। माँ बोली ठीक है बेटा, जाओ कमाओ। बेटा चल गया बाहर कमाने के लिए। माँ पूजा पाठ में अपना लीन रहती थी। तब बेटा कमा कमा के जो भी पैसा होता था घर भेज देते थे, हर महीना घर भेज देते थे कि घर भेज देंगे तो माँ कुछ कुछ करेगी, घर का स्थिति हम लोग बहुत खराब है, घर द्वार बनाएगी। अब उसकी माँ क्या करती थी, मंदिर सुबह शाम जाती थी, पैसा दान करती थी, प्रसादी चढ़ाती थी। कोई चांदा मांगने आया चांदा दे दी, कोई मंदिर के लिए मांगने आया, मंदिर बन रहा है कहीं तो वहाँ पैसा लगा दी। इस तरह के वो देती थी, करते रहती थी पैसा। मंदिर में कहीं बन रहा तो लगा दी, कोई द्वारी आ गया मांगने के लिए, कोई कुछ भी मांग दिया वो दे देती थी, नहीं सुनती थी। इस तरह का बहुत दिन बीत रहा था। बेटा वहाँ रह गया था कितना साल तक, 8-10 साल होने लगा। सोचा होगा उसका बेटा, सोच रहा था कि इतना दिन से हम माँ को पैसा भेज रहे, माँ तो मेरा घर वर सब कुछ कंप्लीट कर दी होगी, सब कुछ मेरा घर में हो गया होगा। जब 10 साल बीतता बेटा को तो बेटा सोचा तो माँ इतना देते हो, माँ तो कर ही दी होगी। अब जाके चलते हैं घर में, देखते हैं कैसा स्थिति है। शादी हो गया आए, अभी तक घर पहुँचे नहीं है। तो आके देखते हैं तो वही स्थिति है उसका, घर में कुछ भी नहीं है। अपना परिवार को पूछते हैं कि कुछ माँ घर में कुछ की नहीं है, क्या की पैसा वैसा। उसके बेबी बोली कि क्या की, तेरी माँ सुबह शाम मंदिर जाती है, भोग लगाती है, पैसा दान पुण्य इधर उधर करती रहती है, हम क्या करने जाएंगे। माँ से पूछिए। माँ से पूछते हैं कि माँ हम इतना इतना पैसा भेजे तो कुछ नहीं की, कहा की पैसा, घरों नहीं बनाई, कुछ तो नहीं हुआ है माँ, तुम क्या की पैसा। उसका माँ बोलती है बेटा तेरा पैसा ना बैंक में रख दिए हैं, तेरा पैसा सब बैंक में है बेटा। तब उसका बेटा बोलते हैं बैंक में, तो कहाँ का बैंक में रख दी है, बता नहीं कितना पैसा जमा हुआ होगा। उसकी माँ बोलती है बहुत पैसा जमा हो गया होगा बेटा तेरा पैसा, तुमको ने डबल से कितना डबल हो गया होगा तेरा पैसा, सब तेरा बैंक में है। बोले कहाँ बैंक में, बैंक के नाम तो बताओ। तो बोले गुरुदेव के बैंक में है, भगवान भोलेनाथ के बैंक में तेरा पैसा हम रख दिए हैं संभाल के, तुम टेंशन मत लो बेटा। वो बोलता है कि माँ तुम पागल हो गई हो, भगवान भोलेनाथ का बैंक होता है, वो पैसा रखते हैं किसी को। तुम मंदिर में दे दी, वहाँ मंदिर बन लगाते, यहाँ चंदा वहाँ चंदा करके दे दी है, अब बोलते हैं भोलेनाथ के बैंक में पैसा हम रख दिए हैं। माँ बोलती है हाँ बेटा, सब गुरुदेव के बैंक में तेरा पैसा है, सब पैसा है वहीं बेटा, बहुत पैसा है तेरा, तुम्हारा रखने के लिए जगह नहीं मिलेगा बेटा, बहुत पैसा रख दिए हैं। उसका बेटा को लगा गुस्सा माँ से। तो ठीक है बताओ, बताओ कहाँ है गुरुदेव के, तेरा गुरुदेव के बैंक, हम जाते हैं पूछने के लिए, कहाँ तेरा गुरुदेव के बैंक है, वहाँ तक पहुँचेंगे। तब माँ बोली ठीक है बेटा, तुम नहीं मानेगा तो ठीक है जाओ।
तो बताओ कहाँ है तेरा गुरुदेव के बैंक। बोले जाओ जंगल। जंगल जेते जेते शुरू में तो एक फल का पेड़ मिलेगा, उसके आगे जाएगा वो घनघोर जंगल मिलेगा। वो जंगल में एक हाथी मिलेगा तुमको बेटा। वो हाथी के बाद तो एक नदी मिलेगा। नदी में भी वहाँ एक राजा होगा जो अपना पुण्य कमाने के लिए गंगा के किनारे नहाने गया है। वो राजा भेटाएगा बेटा। उसका बाद एक विशाल पेड़ भेटाएगा, बहुत विशाल पेड़ है। वो पेड़ के नीचे है भगवान गुरुदेव के बैंक। तेरा वही सब कुछ होगा। तभी बोला है ऐसा बात है तो ठीक है हम चलते हैं। तो जब जाने लगा तो जाते जाते एक पेड़ मिला, फल का पेड़। तो पेड़वा पहले से रो रहा था। जब पेड़ जा रहा था ही तो पेड़ कहता है लड़का से कि बेटा कहाँ जा रहा है, तू कहाँ जा रहा है। तो बोला हम जा रहे हैं गुरुदेव के बैंक। कहाँ बैंक है, कितना दूर में, हम जा रहे हैं गुरुदेव के पास, भगवान भोले बाबा के पास जा रहे हैं। तो फल के पेड़ कहता है बेटा सो देखो ना मेरा पेड़ में ना कीड़ा लग गया है, फल में कीड़ा लग रहा है, कोई खाता ही नहीं है और हमको भी बेचैनी जैसा लग रहा है बेटा। हम कितना दिन जिएंगे कीड़ा लग जाएगा तो थोड़ा भगवान गुरुदेव से ना ये समाचार लेके जाना, पूछना कि क्या बात है जो कीड़ा लग रहा है। बोले ठीक है हम पूछेंगे। उसके बाद चलते चलते जंगल मिला। जो जंगल में एक हाथी था, वो हाथिया भी तड़प रहा था पूरा। वो हाथिया तड़प रहा था, इधर से जा रहा था। तो हाथिया कहता है कि बेटा तू कहाँ जा रहा है, इतना जल्दी जल्दी कहाँ जा रहा है। तो बोला हम जा रहे हैं भगवान के पास, भगवान गुरुदेव के बैंक जा रहे हैं से। तब हाथी कहता है बेटा गुरुदेव के बैंक होता है। बोले हाँ हमारी माँ कहती है गुरुदेव के बैंक होता है। तो हाथी कहता पता नहीं बेटा, पर अगर तू गुरुदेव के पास जा रहा है ना तो मेरा भी समाचार लेके जाओ। मेरा पैर में का हो गया है ना, हम चल फिर नहीं पा रहे हैं। अब हम नहीं चले फिरेंगे तो खाएंगे कैसे, हम भूख में तड़प रहे हैं बेटा, मेरा भी समाचार लेके जाना और थोड़ा पूछना। अच्छा ठीक है पूछ लेंगे। उसके बाद चलते चलते नदी भेटाया। नदी के किनारे एक राजा बैठ के और प्रार्थना कर रहे थे। वो भी एक तालाब खोल रहे थे, पानी निकल नहीं रहा था। तो वहाँ जाके गए तो तरना एक राजा भेटाया। तो राजा पूछा बेटा तू कहाँ जा रहा है। तो बोले हम जा रहे हैं भगवान के पास, भगवान गुरुदेव के पास। कि भगवान गुरुदेव के पास जा रहा है। बोला हाँ हम भगवान के पास जा रहे हैं। तो बोला बेटा मेरा भी एक समाचार लेके जाओ। हम तालाब खुदवा रहे हैं ना, तालाब में पानी निकल ही नहीं रहा है, कैसे क्या करेंगे हमको समझ में आ रहा है। बहुत मेरा बड़ा राजपाट है लेकिन पानी चलती से बहुत मुश्किल हो रहा है बेटा। से समाचार भगवान के पास लेके जाओ, थोड़ा पूछ के आना क्यों नहीं निकल रहा है पानी। तो ठीक है हम पूछ के आएंगे। उसके आगे बढ़े तो ढेर एक विशाल का पेड़ मिला। विशाल पेड़ मिला तो पेड़ के नीचे एक बाबा बैठे हुए थे। वहाँ पर जाके गए तो वो बाबा पूछते हैं कि बेटा तू कहाँ जा रहा है। तो वो बोलते हैं बीबी बोलता है कि हम जा रहे हैं भगवान के पास। भगवान कहाँ है। भगवान तो मेरी माँ तो बोली थी कि नदी के उस पार एक विशाल बहुत बड़ा पेड़ है, पुराना पेड़, वही पेड़ के नीचे भगवान रहते हैं। तो यही तो पेड़ है तो भगवान है कहाँ, कहाँ उनका बैंक है। तब वो बाबा बोलते हैं कि हाँ बेटा यही तो सबसे पुराना पेड़ है, विशाल पेड़। तो ये बोले तो भगवान है कहाँ, हम भगवान से मिलने आए हैं, मेरा बैंक है वहाँ पैसा रखा हुआ है भगवान के बैंक में, हम पैसा ले जाने के लिए आए हैं, मेरी माँ रख दी है, मेरी माँ बोली है सब पैसा वहीं रखे हैं तो हम पैसा ले जाने के लिए आए हैं, तो है कहाँ पैसा यहाँ। तो वो बाबा बोलते हैं तू पैसा ले जाने के लिए आया है बेटा, पैसा निकलेगा कैसे, तो माँ को लाया ही नहीं है, माँ आएगी तब तो पैसा मिलेगा ना। माँ का जब तक माँ का सिग्नेचर नहीं पड़ेगा, माँ का ठेपा नहीं लगेगा तो बैंक से पैसा कैसे निकलेगा बेटा। तो बोले बैंक, भगवान के बैंक में भी सिग्नेचर होता है, ठेपा लगता है। तो वहाँ बाबा बोले हाँ बेटा बिना ठेपा का सिग्नेचर के तो मिलेगा नहीं तेरा। तो बोले ठीक है तो हम जाते हैं, माँ को भी ले आते हैं।
फिर वहाँ से पर इतना बोले माँ को ले आते हैं। पर बाबा जब हम वहाँ से आ रहे थे ना तो हमको 3 कोई भेटाया है और तीनों को हमको एक सवाल दे के भेजा है। बाबा पूछे बोलो क्या सवाल दे के भेजा है। मतलब पहले शुरू में ना एक फल का पेड़ भेटाया। वो फलवा का पेड़वा पूछा कि बेटा पूछ के आना कि मेरा फल का पेड़ में बहुत कीड़ा लग रहा है, फल में भी कीड़ा लग जा रहा है, कोई खा नहीं रहा है, तो काहे लग रहा है, थोड़ा भगवान से पूछ के आना। तो भगवान बोले हैं वो फल का पेड़ के नीचे ना घड़ा में ना बहुत सारा सोना चांदी हीरा मोती रखा हुआ है। बोले भगवान बोले कि वो पेड़ के नीचे एक घड़ा में बहुत सारा सोना चांदी हीरा मोती रखा हुआ है। वो अगर घड़ा का नीचे जो भी है खोद के कोई ले लेगा ना, दे देगा ना, तो वो फल में कीड़ा नहीं लगेगा। तो बोल देना कि किसी को दे देने के लिए। बोले ठीक है बाबा हम बोल देंगे। उसके बाद बाबा और एक हाथी भेटाया जंगल में। वो चल फिर नहीं पा रहा है। वो कहा है कि मेरा पैर में क्या हो गया है, चल फिर नहीं पा रहे हैं, सो थोड़ा पूछ देखना नहीं क्या हो गया मेरा पैर में, भगवान को पूछ के आना। सो बाबा पता नहीं क्या हो गया है। तो बाबा बोलते हैं, बाबा कह के भेजे कि वो हाथी के पैर में ना नल गड़ा हुआ है, ठोका हुआ है, सोना का है। वो जिस दिन उस सोना का नल कोई उसको हटा देगा ना तो हाथी का पैर ठीक हो जाएगा। कह देना हाथी का कि उसका नल जो भी है कोई हटा देगा तो उसका पैर ठीक हो जाएगा। बोले ठीक है बाबा। और बाबा नदी के किनारे एक राजा भेटाया जो तालाब खोदवा रहा है, उसका तालाब से पानी नहीं निकल रहा है। तो क्या बोले हम उसको, तो वो बोला उसका तालाब से पानी नहीं निकल रहा है तो देखो बेटा वो ना दान पुण्य नहीं कर रहा है। राजा तो है बहुत बड़ा राजा, पर दान पुण्य कर ही नहीं रहा है। उसका राजपाट बहुत दाने नहीं कर रहा है, इसलिए उसका तालाब से पानी नहीं निकल रहा है। अगर किसी को अपना राजपाट कुछ दान कर देगा ना तो तालाब से पानी निकल आएगा। बोले ठीक है बाबा। तब वो ऐसे फिर जब वापस आने लगा तब भेटा गया नदी के किनारे राजा। तब राजा पूछ रहा है कि बेटा मेरा समाचार लेके गया था, कुछ पूछा भगवान से। तो बोले कि देखिए बाबा भगवान तो हम नहीं कर सकते, हम तो नहीं बैंक गए थे, पर माँ को हमको ज़रूरत पड़ा है। पर एक बाबा वहाँ भेटाए, हम बाबा को बोले तो बाबा बोले कि वो राजा का ना बहुत राजपाट है, वो दान पुण्य कर नहीं रहे हैं। राज तो बहुत है लेकिन किसी को देते नहीं है कुछ, तो किसी को दान दे देंगे ना तो उसका तालाब में पानी निकल आएगा। तब वो राजा कहता है कि बेटा हम किसको दान देंगे, तो नहीं होगा तो हम अपना आधा जो भी मेरा घर में है, जो भी मेरा है राजपाट, हम आधा राजपाट हम तेरा नाम कर देंगे और वो आधा राजपाट इसका नाम पर में कर देता है। उसके बाद कुछ दूर और आया हाथी के पास। तब हथिया कहता है कि बेटा मेरा क्या पूछ गया भगवान से। तो कहता है भगवान से एक बाबा हमको बताया है ना कि वो हाथी के पैर में सोना के नल ठोका हुआ है, जिस दिन वो नल निकल जाएगा ना उसका पैर ठीक हो जाएगा। तब हाथी कहता है कि बेटा और कौन निकालेगा बेटा, लो तुम ही निकाल दो बेटा, मेरा पैर का नल निकाल दो, जो भी है सोना वोना जो है निकाल के ले जा बेटा, मेरा जीवन मेरा बच जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो फिर वो हाथी का पैर का नल निकाल लेता है और ले जाता है, हाथी दे देता है। फिर वहाँ से नल सोना के था। फिर वहाँ से जब चले तो चलते चलते अमरूद के पेड़ भेटाया। तो अमरूद के पेड़ पूछता है कि बेटा मेरा समाचार पूछा है, क्या बोले भगवान से। तब बोले कि भगवान से तो भेंट नहीं हुआ हमको, पर एक बाबा से भेंट हुआ। वो बाबा को हम ये कहानी ये समाचार बोले कि इससे बात, तो वो बोले कि उसका पेड़ के नीचे ना घड़ा में बहुत सारा सोना चांदी हीरा मोती रखा हुआ है। अगर वो वाला हीरा जो भी है किसी को दे देगा ना घड़ा वाला तो फिर उस पेड़ में कीड़ा नहीं लगेगा और फल में भी कीड़ा नहीं लगेगा, सब वो फल खाएगा और पेड़ भी ठीक रहेगा। तो पेड़ के नीचे जो फल का पेड़ था वो बोला कि बेटा हम किसको बोलेंगे यहाँ से घड़ा निकालने के लिए, तो तुम ही निकाल लो घड़ा और ले जाओ। तो वहाँ से वो घड़ा में जितना भी सोना चांदी था हीरा मोती सब एक घड़ा भर के एकदम
लेके आए। हाथी का सोना के नल था, जितना केजी था। हाथी के इतना मोटा मोटा पैर रहता है तो उतना मोटा सोना का नल भी तो होगा ना। उतना सारा सोना भी मिल गया, राजा के आधा राजपाट भी मिल गया। तो इतना धन लेके वो घर पहुँचे। जब घर पहुँचे तो माँ कहती है कि बेटा भगवान का बैंक तेरा मिला। बोले तू तो झूठ बोली ना माँ, भगवान कहाँ मिले, तुम जाती तब ना, कैसे बैंक से पैसा निकालता, तेरा सिग्नेचर के जरूरत था, तेरा ठेपा के जरूरत था, ये सब तो नहीं दी ना, इसीलिए हम फिर वापस आए। तो वापस तो आए पर माँ जानती है गए तो ऐसे ऐसे हमको भेटाया सब बोला ना, तो हम एक समाचार पहुँचाए। आप जब उधर से घूमे तो सब हमको इतना सारा सामान मिल गया है। एक राजा में अपना घर का आधा राजपाट दे दिए हैं, और हाथी का पैर में जो नल ठोका हुआ था सोना का, वो हाथी भी काफी मेरा हो गया। और हम जो फल का पेड़ में जो भी कीड़ा मकोड़ा लगल था, वो घड़ा में सोना चांदी था उसका नीचे, वो भी सोना चांदी मेरा हो गया माँ। और वही सब लेके हम आए हैं। बैंक हम कहाँ पहुँचे हैं। तब उसका माँ कहती है बेटा देखो यही हुआ है, भगवान का बैंक है, ये तुमको भगवान दिए हैं, गुरुदेव दिए हैं बेटा, भगवान का बैंक यही था। और भगवान का बैंक कहाँ रहता है, मेरा सिग्नेचर की जरूरत नहीं था बेटा, जो भी वहाँ भेटाए थे बाबा वही भगवान थे, और वही इतना दे के तुमको भेजे हैं। देखो हम लोग घर में कुछ तुम इतना तुमको धन मिल गया, तुमको रखने के लिए भी जगह नहीं मिलेगा बेटा। देखो कितना धन, उतना बड़ा राजा के आधा राजपाट तुमको भगवान दिलवा दिए हैं, नल इतना केजी सोना दिलवा दिए हैं, इतना ही एक घड़ा हीरा मोती सोना चांदी भगवान दिलवा दिए हैं, ये सब भगवान दिलवा दिए हैं बेटा, वही भगवान का बैंक था बेटा। इस तरह करके अपना बेटा को माँ समझाई। बेटा भी माँ का पैर में गिर गया और समाचना मांगने लगे कि माँ तुम बहुत बड़ा मेरा लिए बहुत कुछ कर दी माँ, भगवान की कृपा से बहुत कुछ हो गया हमको। और भगवान माँ का पैर में जो बेटा था माँ का पैर में गिर के और क्षमा मांगने लगे। तो दोस्तों यही कहते हैं किया हुआ भगवान दे देते हैं, दान कभी रुकते नहीं हैं। अगर 5 रुपया आप किसी को देते हैं तो भगवान 10 रुपया देते हैं, डबल दिलवा देते हैं। इसीलिए कोई भी दरवाज़ा आ जाए तो उसको खाली हाथ नहीं जाने दीजिएगा, जो भी आपका हाथ में है दे के ही भेजिएगा उनको, दिया हुआ धन आपको वापस आ जाएगा। कभी किसी को नहीं धुरकारिएगा, किसी को डांटिएगा नहीं, कब कौन रूप में कौन दरवाज़ा पहुंच जाए कोई नहीं कह सकता है। तो चलिए आज का मेरा कहानी यहीं पर रहता है। उम्मीद करती हूँ कि ये वाला आप लोग को सुन के अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हुआ तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए सब मिलके बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।